संस्कृत के पेपर में संदर्भ कैसे लिखें, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने वाले हैं संस्कृत में संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है। जैसा कि आपके पेपर में कुल 5 संदर्भ लिखने को आते हैं और 5 से 10 नंबर मिलते हैं। अगर दोस्तों आप में से किसी को संदर्भ लिखना बिल्कुल भी ना आता हो तो वो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 5 संदर्भ बताए जाएंगे आपको ऐसे ही सीधे सीधे से याद कर लेना है और इनको जाकर अपनी उत्तर कॉपी पे सीधे से उतार देना है। फिर आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे, इसमें से आधा भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए हम बताते हैं संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। जैसा कि यह जो गद्यांश लिया गया है चंद्रापीठ कथा से है और इसका अर्थ भी आपको पता होगा कि अतंतरे कंचुकी समागत महाश्वेताम अवोचत। इसी बीच कंचुकी ने आकर महाश्वेता से कहा कि हे आयुष्मती, हे चिरंजीवनी, देव चित्ररथ और देवी मदिरा तुम्हें देखने के लिए बुला रहे हैं। इस प्रकार कही गई जाने को इच्छुक महाश्वेता ने कादम्बरी से पूछा। तो महाश्वेता ने कादम्बरी से क्या पूछा? उसने पूछा, हे सखी बताओ चंद्रापीठ कहाँ ठहरे, यानी चंद्रापीठ कहाँ पर रुके। तो ये तो हो गया इसका अर्थ। इसका संदर्भ कैसे लिखोगे? जैसा कि यहाँ पर संदर्भ जो हेडिंग होगी या अलग कलर से होगी, फिर लिखा जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक चंद्रापीठ कथा से उद्धृत है। इसके रचनाकार गद्य साहित्य के मूर्धन्य विद्वान महाकवि बाणभट्ट हैं। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ तक आप सभी को संदर्भ याद करके जाना है और इसी प्रकार से लिख देना है। इतने से ही काम चल जाएगा, अपना 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ और भी जोड़ा जाए, जैसे यहाँ जोड़ा गया कि इसमें कंचुकी के माध्यम से महाश्वेता को बुलाए जाने के विषय में बताया गया है, तो यह जो लाइन है यह इस गद्यांश के आधार पर जोड़ी गई है। अगर आप विश्वास के साथ जोड़ सकते हैं तो जोड़िएगा, अगर आपको लगता है गलत हो सकता है तो आप गलत मत करिएगा। सिर्फ आपको संदर्भ यहाँ से लेकर हाँ तक लिख लेना है, बस अपना काम चल जाएगा। चलिए आगे हम बताते हैं रघुवंशम से आप कैसे लिखोगे संदर्भ। श्लोक तो पूर्व परिचित है कि मान्य सा में स्थावर जंगमा नाम सर्ग स्थित प्रत्याहार हेतु हो गुरुरपीदम धन माहिताग्नेर नश्यत पुरस्तादनुपेक्षणीयम। यहाँ पर यह कथन है महाराज दिलीप का। उस सिंह से कहते हैं कि सा में मान्य, वे शिव जी मेरे माननीय हैं। क्यों माननीय हैं? क्योंकि वे स्थावर जंगमा नाम यानी चल और अचल सभी प्राणियों की सृष्टि यानी उनकी रचना करते हैं, उनका पालन करते हैं। स्थित माने पालन करना। प्रत्याहार हेतु हैं यानी उसका विनाश करने वाले हैं। तो शिव जी जो हैं तीनों चीजों के कारण हैं। क्या हैं? सभी स्थायी और अस्थायी यानी चल और अचल प्राणियों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और उनका विनाश करते हैं। तो इन सभी के कारण शिव जी मेरे माननीय हैं, मेरे भी माननीय हैं। लेकिन आगे कह रहे हैं कि जो गुरु अपीदम धनम, जो हमारे वशिष्ठ गुरु का गौरूपी धन है, इसको नश्यत पुरस्ताद अपने सामने नष्ट होता हुआ देखकर मुझे देखा नहीं जाता, मतलब मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ आपको पता होगा। संदर्भ कैसे लिखोगे? संदर्भ लिखा जाएगा प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यम के 2य सर्ग से अवतरित है। तो ये जो लिखा है अवतरित है, इतना संदर्भ आप सभी को लिखना है। चाहे जो भी हो, कमजोर छात्र हो, जोरदार छात्र हो, बढ़िया पढ़ने में छात्र हो, सभी को इतना संदर्भ जरूर लिखना होगा। इतने से ही अपने 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अगर आप आगे भी चाहते हैं कि आगे भी कुछ जोड़ा जाए तो भाई जैसे यहाँ पर जोड़ा गया है, इसमें राजा दिलीप द्वारा गौ रूपी धन की उपेक्षा न किए जाने का वर्णन किया गया है। यानी महाराज दिलीप ये जो कथन कर रहे हैं इसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से आप भी जोड़ सकते हैं। अगर आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं तो मत जोड़िएगा, ठीक है। लेकिन आप शुरुआत का ये 2 लाइन जरूर लिखिएगा। चलिए आगे हम बताते हैं जो संस्कृत में संदर्भ लिखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है छात्र यहाँ पर ज्यादा गलती करते हैं। आप देखिए यहाँ पर इसका श्लोक क्या है। निसम्य देवानुचर से वाचम मनुष्य देवा पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्यासित कातराच्छा निरीक्षमाणा सुतराम दयालु। यहाँ पर दोस्तों इस जगह पर भी महाराज दिलीप का ही कथन है कि निसम्य देवानुचर से वाचम। देवानुचर कहते हैं शिव जी के सेवक, अर्थात वो जो सिंह था उसको। तो उस सिंह के वचन को सुनकर मनुष्यों के देव अर्थात महाराज दिलीप क्या धेन्वा तदध्यासित कातराच्छा। धेन्वा मतलब गाय के द्वारा, तदध्यासित उस सिंह के द्वारा आक्रांत की गई। तो उस सिंह के द्वारा आक्रांत की गई, आक्रमण की गई उस गाय के कातर नयनों के द्वारा देखे जाते हुए दयालु राजा दिलीप फिर से बोले, उस सिंह से बोले। तो इसके बारे में तो हो गया अर्थ से
आप इसकी व्याख्या कर लेंगे, लेकिन इसका संदर्भ ऐसे लिखोगे। प्रस्तुतो अयम श्लोकः महाकवि कालिदासः विरचितं रघुवंशम महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् अवतरितः अस्ति। तो इतना संदर्भ आप सभी को लिख लेना है, ठीक है। इतना संदर्भ आप सभी लिखेंगे। ये मान लो कि इतना संदर्भ आप याद कर लेना, और कोई भी संस्कृत का श्लोक मतलब संस्कृत में व्याख्या करने वाला आ जाएगा, उसका संदर्भ इसी प्रकार से लिखना। आगे जो जोड़ा गया है, तो जैसे पिछले वालों में जोड़ा गया ऐसे यहाँ पर भी, कि इस अस्मिन् श्लोके सिंहस्य वचनं श्रुत्वा नंदिन्या कातरं दृष्ट्वा अवलोक्यमाना नृपद्वीपः पुनः तं सिंहम् अवदत् इति कवि वर्णयति। यानी इस श्लोक में सिंह के वचन को सुनकर नंदिनी के द्वारा कातर दृष्टि से देखे जाते हुए महाराज दिलीप फिर से उस सिंह से बोले, ऐसा कवि वर्णन कर रहा है। तो इस बारे में बताया गया है। साथियों, हम यहाँ पर फिर से बता देते हैं कि संस्कृत का जो संदर्भ लिखा है, इसको आप ऐसे ही याद कर ले जाना और केवल इतना लिख देना, आपको यहाँ से 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ से 2 नंबर लेना है, तो इतना पहले से ही रट्टा मार दो। चलिए आगे हम बताते हैं जो अभिज्ञान शाकुंतलम से है। ये श्लोक आपको पता होगा। शुश्रूष गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता अपि रोषणतया मां स्म प्रतीपम गमाः भूयिष्ठम बहु दक्षिणा परिजने भाग्ये सनुत्सेकनी यान्तेवं गृहिणी पदम युवतयो वामाः कुलस्याधया। यहाँ पर दोस्तों यह कथन है कन्नु का। वो शकुंतला को समझाते हैं कि आप वहां पर जाइएगा तो कैसा व्यवहार करिएगा। इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, चलिए हम बताते हैं। संदर्भ ऐसे आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि, यहाँ पर पंक्तियां हमने शब्द ले लिया है, क्योंकि आप कोई श्लोक आएगा फिर भी आप पंक्तियां शब्द कह के इसको मतलब काम निकाल लेंगे। अगर कोई नाट्यांश भी आ जाएगा, क्योंकि श्लोक कोई जरूरी नहीं इसका आ जाए, कोई इसी का नाट्यांश कुछ पंक्तियां आ जाएंगे तो वहां पर भी आप पंक्तियां लिख के काम चला लेंगे। तो कुल मिलाकर आपको ऐसे याद कर लेना है कि प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक से अवतरित है या उद्धृत है। तो इतना संदर्भ आप सभी को याद करके जाना है, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। आगे अपनी इच्छा अनुसार अगर जो भी चाहें जोड़ सकते हैं उस श्लोक के अनुसार। उसमें क्या बताया गया है, जैसा कि इस श्लोक में महर्षि कर्ण शकुंतला को समझाते हैं, क्या समझा रहे हैं वही चीज यहाँ पर जोड़ी गई है। यहाँ पर कहा गया है कि इसमें कर्ण शकुंतला को उसके पतिगृह पहुंचकर उत्तम आचरण किए जाने का उपदेश दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप जो भी चाहेंगे वहां पर एक लाइन जोड़ देंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। आगे फिर देखते हैं। ये दोस्तों आई है सूक्ति। यहाँ पर 2 सूक्तियां हमने लिया हुआ है। आपके पेपर में 3 सूक्तियां आएंगी, और जो पिछला जो आया सिंगल सिंगल हमने यहाँ पर बताया, वहां डबल डबल आएगा, लेकिन सिंगल सिंगल यानी एक एक करना होगा। यहाँ पर 2 सूक्तियां हैं, और मान लो इन दोनों का ही संदर्भ एक जैसा होगा। कैसा लिखा जाएगा, कैसे लिखोगे इसको, लिखा जाएगा प्रस्तुत सूक्त संस्कृत साहित्य के महान नाटककार महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक से उद्धृत है। तो इतना आप संदर्भ लिखिएगा, बाकी आगे जो होगा वो व्याख्या में लिखिएगा, क्योंकि इसका संदर्भ का 2 नंबर यहाँ से फिक्स इतना मिल जाएगा। व्याख्या तो आपको सूक्त की पूरी करनी ही होगी, तो सारी व्याख्या झोंक दीजिएगा व्याख्या वाली हेडिंग में। तो कुल मिलाकर यहाँ से भी आपके 2 नंबर आपने देखा होगा। कुल मिलाकर यहाँ तक हमने 10 नंबर आपके फिक्स कर दिए हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।